देखिए, तो अब कल तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहली बात तो कार्बन है क्या। ठीक, कार्बन एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 6। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कल ही बात की थी, कार्बन या तो 4 देगा या तो 4 लेगा। लेकिन कंडीशन है कि ये 4 लेगा तो इसके न्यूक्लियस के पास उतना पावर नहीं है कि उसको रख सके, और अगर 4 देगा तो वो न्यूक्लियस छोड़ेगा नहीं, तो बेचारा तो फंस जा रहा था। तो सबसे पहली बात है कि व्हाट हैपन इफ ए कार्बन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। अगर वो लेगा या लूज करेगा 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो सकता है। तो है कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड C4+ आयन। समझने की बात है, आयन एनायन और कैटायन में सबको प्रॉब्लम होता है, ये हम कह सकते हैं। बोलो तो लिख के दे दें। ठीक, देखो है क्या। पहली बात ये क्या है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड C4+ एनायन। 1 मिनट, गेन कर रहा है ना। एनसीईआरटी लाता, एनसीईआरटी देखो तो वहाँ होगा एनसीईआरटी, वहाँ ओसवाल के नीचे, उसके नीचे और नीचे, हाँ वो। हाँ देखे, ये माइनस होगा, ये जो 4+ है ना, हाँ। ये होगा माइनस। बता देते हैं क्यों होगा, वो भी अभी हम बताएं। 4+, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड C4 एनायन बनाएगा। समझो बात को, तुम किसी से पैसा कब लोगे? जब तुम कर्ज में रहो। किसी से पैसा कब लोगे? या जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तभी तो पैसा लोगे। जब तुम्हारे पास पैसा है तब तुम पैसा नहीं लोगे। मतलब ये कार्बन जब लेगा तब उस पे एक कर्ज चढ़ेगा। 4 रुपया लिया, 4 इलेक्ट्रॉन लिया, तो उसको तो लौटाना तो पड़ेगा ही ना। तो यही बनाता है कि अगर देखो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड C4- एनायन। C4- क्यों लगा? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन लिया है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पे वो कर्ज चढ़ गया। हिंदी में पढ़ोगे तो इसको कहता है ऋणात्मक, ऋण, उधार। समझ रहे हो ना बात को। तो कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब दूसरे से लिया, उस पर कर्ज चढ़ गया, और कर्ज चढ़ गया तो माइनस स्टेट में चल गया, वो निगेटिव में, कि आने वाले समय में उसको लौटाना पड़ेगा। तो C4- एनायन। बट फॉर अ न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन्स, लेकिन न्यूक्लियस के लिए क्या हो जाएगा? 6 प्रोटॉन्स। याद करो पहले से 6 प्रोटॉन उसमें है, एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, अब आता है कि तुमको पहले बताए थे कि, पहले तो नहीं बताए थे न्यूक्लियस के बाहर में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन रहेगा उसमें। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। प्रोटॉन कितना रहेगा न्यूक्लियस में? 6। अब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं कर सकता है। आ रहा है समझ में? 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर सकता है। तुम पढ़े होगे इलेक्ट्रिसिटी में या किसी भी चीज में, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? अब तुम यहाँ पर 6 प्रोटॉन रखो और 4 इलेक्ट्रॉन रख दो, तो क्या अट्रैक्ट कर पाएगा? सॉरी 4 नहीं 10। तो इसका तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, ये क्या करेगा? 10 नहीं बचा, 6 के साथ तो ये पेयर बना लेगा, तो 4 इसके पास बच गया, क्या करेगा ये? तो फंस गया। तो इसलिए 6 प्रोटॉन को 10-10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का वो पावर नहीं है। लोग लिखता है न्यूक्लियस, गलत नहीं है न्यूक्लियस। क्यों? न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और तुम पढ़े हो कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखता है? अट्रैक्ट करके रखता है। न्यूक्लियर फोर्स लगता है यहाँ पर, ये जो सेल है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन, इस पे एक फोर्स लगता है। फोर्स नहीं लगेगा तो किधरों चल जाएगा, बॉल को फेंको किधरों चल जाएगा। तो फोर्स लगा तब तो एक ऑर्बिट पे ये घूम रहा है। यस, आज तुम्हारा पृथ्वी एक ऑर्बिट पे घूम रहा है, कुछ फोर्स है वैसा तभी घूम रहा है।
ऐसा नहीं घूमेगा। तो उसी तरह से सबसे पहली बात क्या है कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड C4 माइनस आयन। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कर्ज में चल गया मतलब उसमें कौन सा साइन लग जाएगा, नेगेटिव, बस C4 माइनस एनायन। बट फॉर अ न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन, न्यूक्लियस के पास 6 ही प्रोटॉन है, इट वुड बी डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का पावर अब है नहीं। तो एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, हम पहले ही बता दिए। अब आता है कि इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, समझो लूज कर रहा है, छोड़ रहा है। तुम पैसा कब देगा किसी को, तुम्हारे पास जब पैसा ज्यादा हो, मतलब तुम अमीर हो तो तुम पे कौन सा चार्ज लगेगा, पॉजिटिव। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C4 कैटायन, बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। खूब पैसा है, खूब आसानी से नहीं देगा, क्या करना पड़ेगा तुमको, अपना घर का पेपर देना पड़ेगा, आधार कार्ड, नहीं हो तो कुछ गिरवी रखो, मोबाइल रखो कि भैया दे दो 10,000 रुपया, 4 दिन बाद आएगा तो हमारा मोबाइल लौटाना। इसका मतलब क्या है, तुमको एनर्जी की आवश्यकता है, तुमको चाटुकारी करना पड़ेगा उसका। तो वही हो जाता है इसके साथ कि इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C प्लस एनायन, मतलब कोई इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन लेने की क्या चीज की आवश्यकता है, एनर्जी की। अब विधायक जी टेंडर पास करवा रहे हैं, तो जो दलाल अड़ जाता है वो मार मिठाई का पैकेट उकेट लेके जा रहा है, तो वो क्या है, एनर्जी। आ रहा है समझ में। तो अब आता है कि इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, टेंडर लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मिठाई लेके जाना पड़ेगा, और इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए उसके पास उतना एनर्जी है ही नहीं। अब लोगे तुम हावड़ा ब्रिज का टेंडर, जाओगे 1 किलो बाढ़ का लाए लेके, देगा तुमको, मारेगा दूध, बोलेगा इतनी को हम तुम्हारा हावड़ा ब्रिज का टेंडर दे दे हैं। तो वही है कि 4 इलेक्ट्रॉन के लिए किसी के पास उतना एनर्जी ही नहीं है। अब आता है लिविंग बिहाइंड कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अब छोड़ देगा तो उसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बच गया, और 6 प्रोटॉन 2 न्यूक्लियस को होल्ड नहीं कर सकता। समझो, विधायक जी हावड़ा ब्रिज का टेंडर तुम ही को दे देंगे तो उनका कमाई क्या होगा, कुछ होगा, वो भी तो कुछ कमाना चाहते हैं, तो उनका कमाई सब क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसलिए ये क्या हो सकता है कि ये भी पॉसिबल अब नहीं है। अब आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, क्या है प्रॉपर्टीज, गुण क्या है कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन में लिख देना है ग्रेफाइट, ठीक, एक्सेप्शन में ग्रेफाइट, या याद भी रहेगा, उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं, एक्सेप्शन में ग्रेफाइट है। अब आता है कि कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है कंपेयर टू द आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड से इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड क्या है, ये तुम थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ोगे या पीछे ही पढ़ा होगा। आयोनिक कंपाउंड NaCl, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े हो, चेंजिंग ऑफ आयन, यही है NaCl। जब 2 आयनों से एक कंपाउंड बनता है वही है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड ब्रिटल होता है, मतलब नाजुक होता है, उसको पटको, देखो सिंधा नमक है ना, पटकता है क्या हो जाता है, तुरंत टूट जाता है। लेकिन इसको लोहा वाला चीज को पटक के देखो, जिसमें कार्बन है, टूटेगा नहीं, टूटेगा। तो उसी तरह से क्या है कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू द आयोनिक कंपाउंड। समझ रहे हो बात को। अब आता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, देखो क्यों होता है ना, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। तुमको डिफरेंशिएट करने आएगा बउआ, ये बात एकदम लिख लो कि आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में डिफरेंशिएट करने आएगा। तुम ये नहीं पूछा कि सर इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों रहेगा, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है दो को, वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तुम 11th-12th में जाओगे तो पढ़ोगे पाई पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड, ये सब अभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। तो होता क्या है कि आयोनिक कंपाउंड में सीधी सी बात है, 2 को दोस्त है, खूब गहरा दोस्ती है, उसको तोड़ना मुश्किल है। 2 को दोस्त है, खूब दोस्ती नहीं है, सिर्फ स्वार्थ के लिए दोस्ती कर रहा है। रात में फोन करेगा, खा लिया, हाँ ठीक है खा लिया, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है चलो सो जाओ। मतलब वो अपना फॉर्मेलिटी निभा रहा है कि हाल चाल पूछ ले। लेकिन दूसरा दोस्त है, नहीं भी पूछे, लेकिन तुम नहीं खाओगे ना तो उसको दिल में लग जाता है, लगता है आज नहीं खाए, तो वो है। तो उसी तरह से आयोनिक कंपाउंड का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है और कोवैलेंट कंपाउंड का बॉन्ड मजबूत नहीं होता। स्वाभाविक है, जो मजबूत है उसको तोड़ने में हमको एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाय बा सॉरी,
लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है, ठीक है। अब आता है कि कंपेयर टू द आयोनिक कंपाउंड, हाँ कार्बन कंपाउंड का ही इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। पहले ने बताया कि आयोनिक कंपाउंड का बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, नहीं समझ रहा है, समझ रहा है। आयोनिक कंपाउंड का सीधी सी बात है, उतना ज्यादा फिलोसफी नहीं, बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, बॉन्ड मजबूत हुआ मतलब उसको तोड़ने में हमको ज्यादा एनर्जी लगेगा, और कोवेलेंट कंपाउंड का बॉन्ड कम मजबूत होता है, तो सीधी सी बात है इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, बात यहीं पे खत्म। अब बता कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये तो पहले बता दिए, हम इसी में बता दिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा इसका मॉलिक्यूल का ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। देखो साइंस आपस में रिलेटेड है, तुम अगर समझना चाहो तब, याद करना चाहो तब तो रटोगे। सीधी सी बात है, समझो कि कार्बन का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, क्यों? क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ये नया पॉइंट निकल गया, तुम इसी में दोगे, निकला ना, दूसरा बच्चा इसको रटेगा, लेकिन रटना नहीं है, सब आपस में कोरिलेटेड है, समझने का बस खेला, ठीक है। अब आता है कि द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, ये जो बॉन्ड बनाते हैं इसमें कोई भी आयंस नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे